हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं आपके लिए वर्ल्ड मैप लेके आई हूँ। वर्ल्ड मैप में हम 7 कॉन्टिनेंट की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप सभी बच्चे खाली मैप ले लें, वर्ल्ड मैप। उसमें आप लोग जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप कॉन्टिनेंट जो है फिल करते रहना, ठीक है। और ये मैप जो है सभी क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, सभी को वर्ल्ड मैप आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें ये वर्ल्ड मैप जो है, वर्ल्ड मैप हो या कोई भी मैप हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट से। पहला कॉन्टिनेंट जो है आपका, ऊपर ऑरेंज कलर में आप देखो, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लाइट पर्पल कलर से है साउथ अमेरिका। ग्रीन कलर में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रीका। और पर्पल कलर में जो बड़ा सा ये आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग येलो पार्ट, येलो वाला पार्ट आप लोगों ने पहचान लिया होगा, ये हमारा भारत है। तो ये पूरा पार्ट आपका जो है एशिया का है। पिंक कलर में नीचे छोटा सा कॉन्टिनेंट है एक आपका ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन आपके यूरोप के हैं। तो ये तो हो गए आपके 6 कॉन्टिनेंट्स। 7वां कॉन्टिनेंट आपका नीचे दिया गया है एंटार्क्टिका। ग्रे कलर में आप देखेंगे, यहाँ से लेके ये यहाँ पे आपका है पूरा यहाँ तक। तो ये आपका हो गया 7th कॉन्टिनेंट। अब आपके जो पॉपुलेशन यानी जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो सिर्फ 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वेदर कंडीशन हम लोग सरवाइव कर सकते हैं इस वेदर कंडीशन में, मगर इस एंटार्क्टिका में कोई भी ह्यूमन बींग नहीं रहते हैं और ना ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर कंडीशन वैसा है ही नहीं। यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, मतलब -40 डिग्री तक भी यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। तो ये तो हो गई 7 कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, जो कि शायद आपको पता भी हो, छोटी क्लास के बच्चों को पता नहीं होगा, कि इन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी सबसे छोटा स्मॉल कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है, छोटा महाद्वीप हम जिसे बोलेंगे, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साइज से पता चल रहा है। जब हम लोगों को मैप पता है, मैप में उसका साइज पता है, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माइंड में एग्जैक्टली वो फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 7 के 7 कॉन्टिनेंट में बताओ कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है, ठीक है। और आप लोगों को फिगर में देख के पहचान गए होंगे कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो आपका क्या है, एशिया। आप देखो ना कितना बड़ा पोर्शन है, इतने बड़े पोर्शन में आपका इंडिया भी आ रहा है। इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है, इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। इन कॉन्टिनेंट के अंदर और भी कंट्रीज आती हैं, जैसे एशिया में आपका पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है। तो आप लोग अगर अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको गूगल करिए कि कौन कौन सी कंट्री जो है इन कॉन्टिनेंट्स में आती है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में। तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी कंट्रीज जो है इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आती है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉन्टिनेंट जो हैं शैलो वाटर से कनेक्ट होते हैं। शैलो वाटर मीन्स यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑरेंज लाइन और यहाँ पे लाइट पर्पल, ये पूरा कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे हल्का सा पानी है, शैलो वाटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे शैलो वाटर पार्ट से कनेक्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेट। इस स्ट्रेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस स्टेट का कुछ नाम भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ये तो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट भी हैं जो ऐसे कनेक्ट होते हैं, कभी लैंड पार्ट से यानी ज़मीन से जुड़े होते हैं, कभी कभी वाटर पार्ट से, ठीक है। तो जो वाटर पार्ट से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। और क्या नाम है ये हम आगे आने वाली मैप सीरीज़ में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही। अब यहाँ पे मैंने बोला जैसे लैंड पार्ट से भी जुड़े हो सकते हैं। लैंड पार्ट मतलब क्या हो गया, लैंड पार्ट मतलब हो गया आपका, जैसे ये आपका आप देख रहे हैं अफ्रीका और यहाँ पे देख रहे हैं एशिया। ध्यान से यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है,
ये वाला पोर्शन आपका लैंड पार्ट से जुड़ा है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्मस। स्पेलिंग है ISTHMUS, इस्मस, TH उसमें साइलेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें 2 कॉन्टिनेंट और देखो जहाँ पे ये यूरोप वाला और एशिया वाला तो पूरा बाउंड्री लाइन कवर कर रहे हैं इतना लंबा, ठीक है। तो इस बाउंड्री लाइन को कुछ नेमिंग दिया गया है, यूरोप और एशिया के नाम पे ही दे दिया है कॉमन नाम यूरेशिया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कॉन्टिनेंट्स के बारे में। होप आपको ये कॉन्टिनेंट वाला मैप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।